उसकी सास महीनों से कमला को भला बुरा कहकर उसे प्रताड़ित कर रही थी, जिसको वह सिर झुकाकर वह सुन लेती थी। लेकिन जब उसकी सास ने उसके पति की दूसरी शादी की घोषणा की तो कमला की देह में आग लग गई। उसकी आंखों से क्रोध की चिंगारियां निकलने लगी। उसने विफरते हुए कहा, माँ जी, बिना डॉक्टरी जांच करवाए शादी की बात मत सोचे। दोष किसमें है, मुझ में है या मेरे पति में, ये पता चलना चाहिए। बिना सोचे समझे मुझ पर बांझ का ठप्पा नहीं लगाएं। अगर मुझ में दोष होगा तो मैं स्वयं इनकी ज़िंदगी से दूर चली जाऊंगी। मुझे आपकी खरी खोटी सुनने के लिए यहाँ नहीं रहना है। फिर शौक से अपने बेटे की शादी कीजिए, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं होगा, किंतु अब मैं आपका अन्याय सहन नहीं करूंगी। जानकी के पुत्र अभय की शादी कमला से हुए 2-3 वर्ष हो गए थे, किंतु उसकी बहू की गोद सूनी की सूनी ही थी। अपने खानदान पर विराम लगने के खतरे की आशंका से जानकी व्याकुल हो उठी थी। जिस बहू को अपने प्यार और दुलार से वह सराबोर रखती थी, उसकी सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं होने देती थी, उसमें तेजी से गिरावट आने लगी थी। जानकी के अंदर असंतोष की चिंगारी समय बीतने के साथ साथ ज्वाला में परिवर्तित होने लगी थी। कालांतर में कमला द्वारा किए गए घरेलू कार्यों में नुक्स निकालकर उसके बहाने अपने दिल की भड़ास निकालने लगी। समय समय पर तानों उल्हानों का उपहार देने से भी नहीं चूकती। उसी क्रम में कभी कभी वह ये भी कहती कि उसको तो ऐसा लगता है कि वह बिना पोता खिलाए इस संसार से चली जाएगी, उसका किस्मत ही खराब है। फिर वह बुदबुदाती कि जिसकी बहू ही कुलक्षणी हो तो वह क्या कर सकती है। अपनी सास के तीर से भी अधिक नुकीले कठोर वचनों की बौछारों की वेदना से वह मर्माहत होकर झटपटाने लगती, किंतु वह विवश थी। उसके दंश को झेलने के लिए ऐसे मौके पर अभय अक्सर कहता, क्या तुम बिना मतलब के बक बक करती रहती हो? क्या हम लोगों की उम्र ढल गई है या हम लोग बूढ़े बूढ़ी हो गए हैं जो तुम अपने भी परेशान रहती हो और हम लोगों को भी परेशानी में डाले रहती हो? तुम खामखा घर में शांत वातावरण को खराब करती रहती हो। तुम दोनों पति पत्नी एक ही सिक्के के दो पहलू हो। अरे अक्लमंद, जब तुम्हारी शादी हुई थी उस समय इस गांव के जितने लड़कों की शादी हुई सभी बाप बन गए। तुम अभी तक निसंतान हो। कुछ महीनों के बाद भी बाल बच्चे नहीं हुए तो तुम्हारी औरत पर बांझ का टप्पा लग जाएगा और तुम पर भी। चुप। तुम मुझे आज दफ्तर जाने दोगी या नहीं, या तुम्हारा प्रवचन सुनते रहें? उसने गुस्से में चीख कर कहा। प्रातः उसके घर में गर्मा गर्म बहस और चर्चाएं कमला को बच्चा नहीं होने के कारण होने लगी। अभय अपने गांव से 5-7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित छोटे से शहर के एक दफ्तर में नौकरी करता था। उसके परिवार में उसकी माँ और पत्नी कमला थी। उसकी 2 बहनों की शादी उसी समय हो गई थी जब उसके बाबू जीवित थे। अपनी सास की कटाक्ष युक्त बातें उसके कलेजे में नश्तर की तरह चुभती थी। मौके बेमौके खरी खोटी भी सुनाती रहती थी, जिससे उसके दाम्पत्य जीवन की सरसता अंतिम सांसें ले रही थी। उसके जीवन की मिठास में कड़वापन घुलने लगा था। ऐसी परिस्थितियों में रिश्तेदारों और ननदों ने मोबाइल के माध्यम से पूछना भी शुरू कर दिया था कि खुशखबरी कब सुना रही हो। तब वह लज्जित होकर मौन हो जाती, फिर तुरंत बातचीत का विषय बदलकर बात करने के लिए विवश हो जाती थी। इसका प्रभाव पति पत्नी पर भी पड़े बिना नहीं रहा। अभय और कमला के बीच एक दूसरे को जोड़ने वाले भरोसे की दीवार दरकने लगी। आकर्षण विकर्षण में नज़दीकियां दूरियों में बदलने लगी। उनके आपस में केमिस्ट्री में फ़र्क पड़ने लगा। ऐसे ही कलह के माहौल में फिक्रमंद जानकी ने अपने बेटे बहू के समक्ष ऐलान कर दिया कि अगले साल तक कमला ने खानदान का वारिस पैदा नहीं किया
तो वह अभय की दूसरी शादी कर देगी। वह अपने बेटे पर नामर्द का ठप्पा नहीं लगने देगी। जब अभय ने भी पत्नी के विचारों से अपनी सहमति जताई तो उसकी माँ भड़क पड़ी। तुम भी अपनी पत्नी की ही भाषा बोल रहे हो। समय की मांग है माँ, जमाना बदल गया है। डॉक्टरी जांच पर सबकी सहमति बन गई। जब पति पत्नी की डॉक्टरी जांच की गई तो दोष अभय में पाया गया। कमला दोष मुक्त हो गई। जानकी का चेहरा लटक गया था। अब दूसरी कहानी। मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ एक साधारण से लड़के के साथ कर दी गई थी। उसके घर में बस उसकी माँ थी और कोई नहीं। शादी में उसे बहुत सारे उपहार और पैसे मिले थे, पर मेरा दिल कहीं और था। मैं किसी और से प्यार करती थी और वो भी मुझसे। लेकिन किस्मत ने मुझे यहाँ ला दिया, अपने ससुराल। शादी की पहली रात जब वो दूध लेकर आया, मैंने उससे पूछा, एक पत्नी की मर्जी के बिना पति उसे छुए तो उसे बलात्कार कहते हैं या हक? उसने बस इतना कहा, आपको इतनी गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ शुभ रात्रि कहने आया हूँ, और कमरे से बाहर चला गया। मैं सोच रही थी कि झगड़ा हो जाए ताकि मैं इस अनचाहे रिश्ते से छुटकारा पा सकूं, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं उस घर में रहकर भी घर का कोई काम नहीं करती थी। दिन भर ऑनलाइन रहती और ना जाने किस किस से बातें करती। उसकी माँ बिना किसी शिकायत के घर का सारा काम करती रहती और उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान होती। मेरे पति एक साधारण कंपनी में काम करते थे, बेहद मेहनती और ईमानदार। हमारी शादी को 1 महीना हो चुका था, लेकिन हम पति पत्नी की तरह कभी साथ नहीं सोए थे। उस दिन जब मैंने उसकी माँ के बनाए खाने को बुरा भला कहकर फेंक दिया तो उसने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया। बस मुझे वही चाहिए था, एक बहाना झगड़े का। मैं पैर पटकते हुए घर से निकल गई अपने पुराने प्यार से मिलने। वो मुझसे कहता, कब तक यहाँ रहोगी, चलो भाग चलते हैं कहीं दूर। पर सच तो ये था कि मेरे पास कुछ भी नहीं था और वो खाली हाथ भागाने को तैयार नहीं था। फिर एक दिन मेरे ससुराल में एक घटना घटी। मैंने पहली बार अपने पति की अलमारी खोली। उसमें मेरा बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड और वो सारे गहने थे जो मेरे घर वालों ने मुझसे छीन लिए थे। मुझे ये सब देखकर झटका लगा। साथ ही उसकी डायरी में मेरे लिए एक खत रखा था। उसमें लिखा था कि उसने मेरी हर चीज़ को संजो कर रखा था और दहेज में मिले सारे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए थे। उसने लिखा कि वो मुझे प्यार से इस रिश्ते में बांधना चाहता है, ना कि ज़बरदस्ती। उसकी इन बातों ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये गवार मुझे इस तरह से समझ सकता है, बिना कुछ कहे। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि वो मुझे उसी सादगी से प्यार करता है जिस सादगी से उसने मुझे अपनी ज़िंदगी में जगह दी थी। अगली सुबह मैंने सिंदूर गाढ़ा करके अपनी मांग में भरा और अपने पति के ऑफिस चली गई। वहां पहुंचकर मैंने सबके सामने कहा, अब सब ठीक है, हम साथ साथ एक लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं। उस दिन मुझे समझ आया कि जिन फैसलों को मैं गलत मानती थी वही मेरे लिए सबसे सही थे। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए जो भी किया वो सिर्फ मेरे भले के लिए था। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।